हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज फिर हम लेकर आए हैं जो हमारा पाठ चल रहा था संविधान से संबंधित संविधान सभा का पार्ट 2। पहला पार्ट हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन थे उनका हमने डाल दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन यहाँ पर हम छाट कर लेकर आए हैं जो पहले बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में आ गए हैं, और जो पैटर्न किस तरीके से पर्सन को पूछ सकते हैं उसी तरीके से हमने पर्सन को टाइप किया है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो साथी नए हैं हमारे चैनल पर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो बढ़ाते हैं आगे और शुरू करते हैं आज के पर्सन। चलिए दोस्तों, पहला पर्सन देखते हैं। पहला पर्सन है संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 11। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान का प्रारूप कितने समय में तैयार हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए इसकी पर्सन की हमने भाषा बदल दी है। पर्सन इस तरह भी आता है कि संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ, भारत का संविधान कितने समय में बना। ठीक है, या भारत को संविधान बनने में कितना समय लगा। ठीक है दोस्तों, ये किसी तरीके से भी आ सकता है। यहाँ पर हमने इसमें प्रारूप लिख दिया। ठीक है, ड्राफ्ट, क्योंकि हकीकत में तो संविधान का ड्राफ्ट ही तैयार हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो और हमने इसमें ऑप्शन भी बदल दिए हैं। आप देख सकते हैं ऑप्शन हमने किस तरह लिया है। पहला ऑप्शन है जैसे ए, इसमें 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, तो उसका सही जवाब तो यही है कि 2 साल लगे थे और 11 महीने और 18 दिन। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही जवाब क्या है, ए। मतलब संविधान का जो प्रारूप है उसको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, मतलब संविधान को तैयार होने में। ठीक है, या संविधान बनाने में पर्सन एक ही है। ठीक है, बस शब्दों के हिसाब से अलग अलग है। अब हम ऑप्शन देखते हैं हमने कैसे चयन किया है। इस तरीके से पर्सन पूछ सकते हैं कन्फ्यूज करने के लिए। ठीक है, जो कन्फ्यूज रहते हैं बच्चे जिनका पूरा ध्यान नहीं रहता है। देखिए यहाँ पर 2 वर्ष सेम है, यहाँ पर 18 का महीना कर दिया है और 11 कर दिए हैं दिन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 11 वर्ष कर दिया 2 महीने और 18 दिन। यहाँ पर 18 वर्ष कर दिया 11 महीने और 2 दिन। ठीक है, तो इस तरीके से पैटर्न बदल सकते हैं। ठीक है, कंडीशन वही रहेगी। यदि याद है आपके 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, और यहाँ भी प्रारूप की जगह संविधान भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि संविधान को कितने समय बनने में समय लगा। ठीक है, संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो कितना लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माताओं ने कितने संविधान का अवलोकन किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अवलोकन शब्द लिया है हमने, अवलोकन। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आपने देखा होगा कि संविधान निर्माताओं ने कितने संविधान का अवलोकन किया। कहने का मतलब है कि जो भारतीय संविधान है वो भारत के संविधान के जो स्रोत है वो कितने देशों से लिए गए हैं। ठीक है, तो उसका सही जवाब क्या है, 60 देशों से लिए गए हैं लगभग। ठीक है, तो उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर पर्सन अब तक जो भी आया है वो ये है कि भारत के जो स्रोत है वो 60 देशों से लिया गया है। भारत का संविधान, ठीक है, जो बना है उसके लगभग 60 देशों से लिया गया है। लेकिन हमने यहाँ पर पर्सन बदल दिया। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने। ठीक है, और दूसरा अवलोकन। ठीक है, तो अवलोकन कितने किया, अवलोकन माने देखना। ठीक है, तो 60 देशों को देखकर संविधान को, 60 देशों के संविधान को देखकर तब भारत ने अपने संविधान का निर्माण किया है। ठीक है, मतलब निर्माण कर्ताओं ने संविधान में। ठीक है दोस्तों, तो उसका उत्तर क्या है, 60। हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पर्सन सेट किए हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यदि इस तरीके से आएंगे तो आप गलती ना करें। ठीक है, और आपका सिलेक्शन आराम से हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माताओं ने प्रारूप पर कितने दिन तक विचार किया था। ठीक है, तो संविधान निर्माताओं ने प्रारूप पर कितने दिन तक विचार किया था, तो 114 दिन तक विचार किया था। ठीक है दोस्तों, मतलब 114 दिन तक विचार विमर्श हुआ था। ठीक है, यहाँ पर शब्दों का आप चयन देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये भी आ सकता है कि संविधान निर्माण के लिए कितने दिन तक विचार किया गया था। ठीक है, तो 114 दिन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है बी, 24 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की। ठीक है, और फिर 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ठीक है, जिसके उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाते हैं 26 जनवरी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा के सलाहकार थे सर BN राव। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर महिलाएं पूछे कितनी थी संविधान सभा में, तो 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी। ठीक है, तो एक मुस्लिम महिला थी। ठीक है दोस्तों, और वह थी बेगम एजाज रसूल। ठीक है दोस्तों, चलिए ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, सभी बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के कितने वाचन हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे। ये ध्यान रखना है, प्रश्न भविष्य में कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तृतीय वाचन के दौरान द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तृतीय वाचन के दौरान, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव कब पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो कब पारित किया गया था ये, तो उसका ऑप्शन बी सही है, 26 नवंबर 1949। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये 2 ऑप्शन हो गए हैं 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या है, 26 नवंबर 1949। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। ठीक है दोस्तों, जब संविधान का प्रस्ताव जो प्रारूप था, ड्राफ्ट था, उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी, तो उसमें अनुसूचियाँ थी 8। ठीक है, ऐसे पूछते हैं प्रारंभ में कितनी अनुसूचियाँ थी संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है दोस्तों, तो 8 अनुसूचियाँ थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, प्रारंभ में संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो दोस्तों, जब संविधान बनकर तैयार हुआ, अर्थात संविधान का जो ड्राफ्ट था जो पारित हुआ, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि संविधान जो ड्राफ्ट था जो प्रस्ताव था वो जब पारित हुआ तब कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इस तरह का ही प्रश्न है, प्रारंभ में संविधान में कितने भाग थे। तो दोस्तों 22 भाग थे, है तो अभी भी 22 ही भाग, लेकिन संशोधन करके 3 और जोड़ दिए गए हैं उन्हीं में ही। ठीक है, तो वैसे 25 है, लेकिन अभी भी 22 ही है। ठीक है दोस्तों, तो प्रारंभ में कितने थे, 22 थे। चलिए प्रश्न है, प्रस्तावना को कब लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस तरीके से पूछ सकते हैं प्रस्तावना से संबंधित। ठीक है, क्योंकि हम अब फिर अगली वीडियो अपनी प्रस्तावना से संबंधित ही लेकर आएंगे, और ये जो संविधान सभा है इसके भी 1-2 पार्ट और लेकर आएंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भी आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसका। प्रस्तावना को कब लागू किया गया था, तो प्रस्तावना को जब पूर्ण संविधान लागू हो गया था उसके उपरांत ही किया गया था, मतलब कि 26 जनवरी 1950 के बाद ही। ठीक है, तो उसका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जो आधुनिक मनु है उसको जो संज्ञा दी जाती है उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो अंबेडकर जी को ये संज्ञा दी जाती है। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, भारतीय संविधान का निर्माण किया है, उसके जनक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो संविधान का जनक अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्ट कमेटी। ठीक है, पांडुलिपि समिति। ठीक है, पांडुलेखन समिति। ठीक है, ऐसे भी पांडुलेखन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये शब्दों का हेर फेर करके आपको कंफ्यूज करते हैं जो परीक्षा लेते हैं आयोग वाले। ठीक है दोस्तों, तो पांडुलेखन, ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति, ठीक है, ये सब एक ही है।
तो संविधान का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का हस्तलिखित संविधान। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, हस्तलिखित संविधान किसने लिखा था, मतलब अपने हाथों से संविधान किसने लिखा था? तो उसका जो सही जवाब है वह है PVN रायजादा। ठीक है दोस्तों, यदि देखो हमने इसीलिए किया है, BN राव तो संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, और यहाँ पर कोई नहीं है, ये तो होगा नहीं। और रायजादा यदि ऐसे सिंगल लिखा है कन्फ्यूज करने के लिए, ठीक है, और ये पूरा लिखा है तो आपको इसी पर ही टिक करना है। ठीक है, यहाँ पर अंबेडकर भी लिख सकते थे। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी अंबेडकर का बता दिया पिछले क्वेश्चन में, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये सोचेंगे कि अंबेडकर होगा तो आप इसे लगाएंगे। ठीक है, मतलब कि परीक्षा वाला भी ऐसे सोचेगा कि अंबेडकर होगा संविधान को लिखने वाला। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, जिसको पता नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, अंदाजा तुक्के से करेगा तो वो कोई नहीं पर लगाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये ऑप्शन में कोई नहीं लिया है। रायजादा भी इसलिए लिया है कि एक में पूरा नाम आ जाए PVN। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न का काम है, तो उसका पहला है PVN। ठीक है, रायजादा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना किसने पेश किया था। ठीक है, तो किसने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मोतीलाल नेहरू है तो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है, वो अगस्त प्रस्ताव था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर है उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब पेश किया गया? ठीक है, तो कब पेश किया गया भाई? 9 तारीख में तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, जब सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष। फिर 11 में क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसकी सेकंड मीटिंग में, मतलब द्वितीय, ये प्रथम थी संविधान सभा की मीटिंग, ये दूसरी थी। इसमें राजेंद्र प्रसाद को बना दिया, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, ये अस्थायी थी और ये परमानेंट, मतलब अस्थायी हो गई। फिर इसके बाद 2 दिन बाद फिर क्या हुआ? 13 तारीख में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? 13 दिसंबर 1946। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का और अंतिम सवाल है, उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वमान्य रूप से कब स्वीकार किया गया? ठीक है दोस्तों, तो सर्वमान्य रूप से कब स्वीकार किया? इसका ऑप्शन बी सही है, 22 जनवरी 1947 को ये सर्वमान्य रूप से क्या हो गया? स्वीकार किया गया। और जो भारत की जो प्रस्तावना है वही इसका मूल रूप है। ठीक है, मतलब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की, उसका मूल रूप ये उद्देश्य प्रस्ताव ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों। और फिर हम जल्द ही अगली जो इसकी वीडियो अगला पार्ट है 3 वो लेकर आएंगे, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, क्योंकि अभी इसकी समितियाँ भी बाकी है, जो इसकी प्रमुख समितियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके जो और बेसिक चीज़ें हैं वे भी इम्पोर्टेंट हैं। तो हम तीसरा वीडियो भी जल्द लेकर आएंगे जिसमें इम्पोर्टेंट पर्सन होंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।